जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, जय भोलेनाथ की। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि आपका जो भाग्य है वो कहीं और नहीं है, आपके ही भीतर छुपा है। और आप जिन चीज़ों के सर्वाधिक संपर्क में रहते हैं उनमें ही उसकी ऊर्जा समाहित रहती है। आपका भाग्य यदि पहले से अच्छा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा हो, आपको लगे कि भाग्य साथ नहीं देता है, हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रहते हैं, डाक के 3 पात वही रहते हैं, तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो मैं आपको 3 ऐसे सूत्र बताऊंगा जिनको करके आपको जिंदगी में मजा नहीं आ जाए, जिंदगी निहाल नहीं हो जाए, बल्ले बल्ले नहीं हो जाए, कह देना, बात कर लेना। यही है जी, कहाँ जा रहे हैं, अभी तक तो मरने वाले हैं नहीं, भगवान की कृपा से अभी तक तो बचा के रखा है उसने। तो जब तक जिंदा है तब तक तो आप बात कर सकते हो, और जब तक बात कर सकते हो यूट्यूब का चैनल है, नीचे कमेंट कर देना। आप गालियां भी देंगे तो सर पे रख के लेंगे जी। बात यह है कि आप जिन चीजों के सर्वाधिक संपर्क में रहते हैं, जिन चीजों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, उन चीजों में आपका भाग्य अटका हुआ रहता है। उन्हीं चीज़ों से आपका भाग्य बढ़ता भी है, उन्हीं चीज़ों से आपका भाग्य अटक भी जाता है। तो क्या है कि यदि आपका भाग्य किसी भी प्रकार से अटक जाए तो इन 3 सूत्रों को काम में लीजिए। ये 3 सूत्र गजब के हैं, बेमिसाल है, बेजोड़ है, एकदम लेटेस्ट फर्स्ट क्लास सूत्र है, और आज के नहीं हजारों सालों से चले आ रहे हैं। बहुत पुराने प्राचीन काल के ज्योतिषियों से लेकर महर्षियों से लेकर के आज तक के वर्तमान युग के ज्ञाता लोग इन चीज़ों को जानते हैं, और इन चीज़ों को जानते हैं तो आपको बताएंगे तो आपको इनसे लाभ होगा। तो लीजिए लाभ। पहली चीज, आप जूते पहनते हैं, जूते आप पहनते हैं, सब पहनते हैं, जो इस धरती पर पैदा हुआ है। शायद ही कोई श्रावक जो बन जाते हैं वो तो नहीं पहनते, एक अलग बात है, बाकी सब तो जूते पहनते हैं। 1 वर्ष में 1 जूतों की जोड़ी, क्या करना आपको, 1 वर्ष में 1 जूतों की जोड़ी। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता तो शनिवार के दिन उन जूतों की जोड़ी को पहन के जाइए, चौराहे पर खोल दीजिए, वापस आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, और हाथ पैर धो के घर में घुसिए। आ गया पूरा विचार, पूरी बात समझ में आ गई। शनिवार के दिन चौराहे पर जाइए, वहां जूते खोलिए, है ना, मुड़ के वापस मत देखिए, घर में आए तो हाथ पैर धो के घर में घुसिए। आपकी जो 33% बदकिस्मती है वो वहां चली गई। दूसरी बात, साल में 1 बार किसी तीर्थ स्थल पर जाइए, स्नान कीजिए आराम से तीर्थ स्थल में किसी में भी, और स्नान करने के बाद में आप जो रोजमर्रा के कपड़े पहनते हो, डेली की ड्रेस पहनते हो, उस ड्रेस को आप घाट पर छोड़ दीजिए। वार कोई भी हो चलेगा, घाट पे छोड़ दीजिए। घाट पे छोड़ के नए कपड़े में, मतलब बनियान अंडरवियर तक नए पहनिए, और जो पैंट शर्ट हो, आपका धोती कुर्ता हो, पजामा हो, कुछ भी हो, जो भी आप पहनते हो, जो भी परिधान पहनते हो, माताएं जो भी परिधान पहनती है, कुछ भी, तो वो तक आप घाट पर छोड़ दीजिए, और घाट पर छोड़ करके नए वस्त्र बिल्कुल पहन करके वहां से आप आ जाइए। फिर आप वहां के किसी मंदिरों में जाओ, दर्शन करो, कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी 66% बदकिस्मती वहां रह गई। अब 66% बदकिस्मती रह गई तो बचा कितना आपके पास? 1% को तो छोड़ दिए, 1% तो किसी के भी बस में नहीं रहता, वो तो परमात्मा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, 1% तो अपने हाथ में रखता ही है। हम बाकी की और 33% की बात करते हैं। तो अब बाकी का जो 33% बना उसका क्या? उसका रोज का एक उपाय नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। जब भी आप भोजन करो, भोजन में रोटी आएगी निश्चित है। कभी कभी भोजन में खिचड़ी भी आ जाती है, लेकिन अक्सर भोजन में रोटी आएगी। खिचड़ी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी उपाय बता देंगे। अगर रोटी आई भोजन में तो सबसे पहले आप एक और प्लेट मंगवाइए, छोटी सी प्लेट मंगवा करके उसमें जो पहली रोटी आपकी थाली में आई है उसको उठा करके अलग रख दीजिए। भोजन में थाली में और भी अगर कुछ सब्जी आई है, कुछ
फल फ्रूट देते हैं, दिया है घर वालों ने, या कोई मिठाई दी है, कुछ भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट करके उस रोटी में रख लीजिए। रख लिया, अब उस प्लेट को अलग रख दीजिए। आप अपना भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद में अच्छी तरह से हाथ धोइए। हाथ धो करके आप उठ के खड़े हो जाइए। खड़े होकर के अब जो रोटी आपने वहां छोड़ी है उस प्लेट को उठाइए, उस प्लेट के 3 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा आप आकाशचरों को मतलब पक्षियों के लिए छत पर फेंक दीजिए। दूसरा टुकड़ा आप गाय को देंगे। घर में गाय के लिए रोटी बनती है। क्या है, ऐसा बोलते हैं कि पहली रोटी गाय की। ये बहुत गलत बात है। पहली रोटी नहीं होती है गाय की पहले रोटी होती है। क्या है, हिंदुओं को भटकाने के, सनातन धर्मियों को भटकाने के लिए क्या है, थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर कर दिया है। तो क्या है कि पहले आप भोजन कर लो, और जो पहली रोटी बनी है उसको उठा करके अलग रख देते हैं। पहले आप भोजन कर लो, फिर वो जब टाइम मिलेगा तब गाय को जाके दे देंगे। तो इस तरह से पहली रोटी हम गाय को देते हैं। लेकिन ये घर की शुभता नहीं है। घर की शुभता है पहले रोटी गाय को। आपका तो दूसरा नंबर है। जो रोटी बनी है अगर गाय ने नहीं खाई तो आप भी मत खाइए। अगर आपके पास गाय नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन गाय है, उपलब्ध है, तो पहले रोटी गाय के लिए निकालिए। पहली रोटी के चक्कर में मत रहना, पहली रोटी के चक्कर में रहना। ये थोड़ा सा घुमाव शब्दों में और कुछ नहीं है जिससे हमको भटकाया गया बस। तो पहले रोटी गाय को, घर में हर घर में बनती है। आप उस गाय की रोटी में अपनी रोटी मिला करके गाय को दे सकते हैं। और अब जो रोटी बचती है, रोटी का तीसरा टुकड़ा बचता है, उसको कुत्ते को देना है। तीसरा टुकड़ा कुत्ते को, उसको भी एक रोटी दूसरी में मिला करके जो कुत्ते के लिए भी बनती है उसको कुत्ते को दे दीजिए। बस 3 सूत्र आपने जिंदगी में आजमा लिए तो मैं कहता हूं गारंटेड है। स्टाम्प पे लिखवा लो, भाग्य ना बदल जाए, बदकिस्मती दूर ना हो जाए तो नाम बदल देना। यूट्यूब का चैनल बंद कर देंगे, क्या मतलब है ऐसे चैनल को लेकर के बैठने से। बहुत सारा कचरा बड़ा पड़ा है यूट्यूब पर। 1 मिनट में करोड़पति बनाते हैं लोग यार। रात को ये तकिए के नीचे रख के सो जाओ, सुबह अरबपति हो जाओगे। ऐसे ही वीडियो दिखाने तो क्या मतलब। एकदम ऑथेंटिक जानकारी, एकदम पुख्ता जानकारी है। आप आजमा कर देखो इस ज्ञान को। ये ब्रह्म ऋषियों से चल के आपके पास आया हुआ ज्ञान है। देव ऋषियों से, महर्षियों से आपके पास, योग के महान वैदिक ऋषियों से चल के आपके पास आया हुआ ज्ञान है यार। इज्जत करो इसकी और करके देखो, मजा आ जाएगा कसम से। जय भोलेनाथ।